नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 9 में हमने सीखा कि कैसे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को हम आर्डिनो बोर्ड के साथ इंटरफेस कर सकते हैं और उसके ऊपर अलग अलग नंबर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम एक से ज़्यादा 7 सेगमेंट डिवाइस को आर्डिनो बोर्ड के साथ इंटरफेस करेंगे। आज के अभ्यास में हमें एक से ज़्यादा 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को आर्डिनो के साथ जोड़ना है और आर्डिनो के पोर्ट भी बचाने हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले लेसन नंबर 9 में हमने सीखा कि BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर ड्राइवर को यूज़ करके हम कैसे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको 4 बिट का BCD नंबर देना है और उसके इक्विवेलेंट जो नंबर है, उस बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट जो नंबर है वो आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस पे डिस्प्ले होगा। तो अगर हमें 4 ऐसे डिवाइस यूज़ करना है, डिस्प्ले डिवाइस, तो हमें ऐसे 4 BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर चाहिए होंगे और चारों के इनपुट में हम 4 बिट का BCD नंबर डालेंगे। तो 4 डिस्प्ले और 4 बिट का नंबर, तो 16 इसके वैल्यू हो जाएंगे। तो हम अगर आर्डिनो के सब डिजिटल पोर्ट भी कंज्यूम कर देंगे जो 14 है, तो भी हम ये डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड इस तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा यानी पोर्ट्स का उपयोग हो जाएगा। तो पोर्ट्स को बचाने के लिए और मिनिमम पोर्ट को यूज़ करके जो भी 4 बिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम एक अलग से सिस्टम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं वो सिस्टम क्या है। इसको हम टाइम मल्टीप्लेक्सिंग ऐसा बोलेंगे। तो सबसे पहले ये हमने 4 इवेंट ले लिए, हमारे 4 डिजिट है, उसको हमने यहाँ पे रख दिए और एक साथ में मैं सबको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इसको डिकोडर ड्राइवर चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए और सबको 4 बिट चाहिए डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग से पेश करूँ आपके सामने, तो देखिए क्या होता है कि हमने ये पहला नंबर डिस्प्ले कर दिया, फिर हमने दूसरा नंबर डिस्प्ले किया और हार्डवेयर रिसोर्स हम सेम यूज़ करेंगे। फिर हम तीसरा नंबर डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद हम चौथा नंबर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सब नंबर हमने एक साथ डिस्प्ले किए, तो हमें ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत है। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग नंबर डिस्प्ले करेंगे तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन ये जो हमें करना है वो बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, ताकि कम से कम हमें 1 सेकंड में ये जो साइकिल है वो 30-35 बार की साइकिल हम कर सकें। तो 1 सेकंड में 30 बार पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रिंग फॉर्मेट में ये पूरा चलता रहेगा। इसको टाइम मल्टीप्लेक्सिंग बोला जाता है। तो हमारा जो हार्डवेयर है उसको अलग अलग टाइम पे अलग नंबर देके हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। आइए ये स्कीम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 डिस्प्ले डिवाइस है। उन चारों के जो कैथोड्स है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ और जो एनोड्स है उसको मैं ऊपर से VCC देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह हमने नहीं दिखाए हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। तो मेरे पास 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस है जिसको मैंने इधर ग्राउंड कर दिया है और हर एक को VCC के साथ जोड़ा है और हर एक के साथ एक स्विच लगाया है। 4 स्विच लगा दिए। तो सबसे पहले मैं पहला स्विच ऑन करता हूँ।
तो क्या होगा, मेरा पहला नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैं दूसरा स्विच ऑन करता हूँ, पहला छोड़ देता हूँ तो दूसरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैं तीसरा स्विच ऑन करता हूँ तो दूसरा बंद हो जाएगा और तीसरा शुरू हो जाएगा। फिर मैं चौथा स्विच बंद करता हूँ तो ये चौथा हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे 4 मैं इस डिस्प्ले को डिस्प्ले करता हूँ। तो बारी बारी से हर एक डिजिट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस स्विच से मैं कौन सा डिजिट ऑन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसका सर्किट कैसा बनता है। तो यहाँ पे एक सर्किट मैंने दिखाया है जहाँ पे ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर का आर्डिनो का बोर्ड हो सकता है। उसको ये 7447 का डिस्प्ले डिवाइस है, उसकी सर्किट है। तो इसके 4 पोर्ट पिन्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किए और वो डिकोड करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देगा। और फिर जो 4 स्विच है उसकी जगह पे हमने 4 ट्रांजिस्टर यूज़ कर लिए, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, और उसको एक अलग पोर्ट से ड्राइव कर लिया। तो जब ये ऑन हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो ये डिस्प्ले में करंट फ्लो होगा। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव लो आउटपुट्स है, तो जितने भी सेगमेंट के आउटपुट्स लो है उतने सेगमेंट्स जलेंगे। तो ये हमारा कॉमन एनोड टाइप का डिस्प्ले डिवाइस है। कॉमन कैथोड नहीं है, कॉमन एनोड है। तो ये कॉमन एनोड पे हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया और सबके कैथोड को हमने इस डिवाइस के साथ जोड़ दिया। और ये डिवाइस एक्टिव लो यानी जब लो है तब वो सेगमेंट जलेगा। इस प्रकार का लॉजिक इसमें प्रोग्राम किया हुआ है। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हमने जान लिया, तो आइए अब इसको थोड़ा प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड से डिस्प्ले के 4 डिवाइस जो है वो कनेक्ट किए हैं और उसमें एक 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर भी यूज़ किया है। तो BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर का आउटपुट डिस्प्ले को ड्राइव करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 ट्रांजिस्टर भी लगाए हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 ट्रांजिस्टर इन 4 डिस्प्लेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनको हम स्विच करेंगे और उसके हिसाब से वो डिस्प्ले ग्लो होगा। तो आर्डिनो के पिन्स 0 1 2 3 को हमने BCD नंबर दे के इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है और पिन नंबर 8 9 10 11 इसको हमने ये ट्रांजिस्टर के साथ इनपुट में कनेक्ट किया है। तो इस हिसाब से हमारा सर्किट जोड़ा गया है। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि एक पोटेंशियोमीटर भी हमने लगाया है जिसको हमने A1 में जोड़ा हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर को हम घुमाएंगे तो इसके हिसाब से इसका जो स्कैनिंग रेट है वो चेंज होगा और फाइनली हम देखेंगे कि हमें सब डिजिट एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आइए इसका स्कैनिंग रेट चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले एक बार इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में हमने जैसे आपको बताया डिजिट 0 11 नंबर पे, डिजिट 1 12 नंबर 10 नंबर पे, डिजिट 1 10 नंबर पे, डिजिट 2 9 नंबर पे, डिजिट 3 8 नंबर पे। तो ये डिजिट को ऑन करेंगे, वो ट्रांजिस्टर के इनपुट में जाएंगे। एक एनालॉग वोल्टेज रीड कर लिया हमने। यहाँ पे सेटअप में हमने सब जो पोर्ट है, पोर्ट D माइक्रो कंट्रोलर का, उसको डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। तो सब पोर्ट बिट्स को हमने आउटपुट मोड में कॉन्फ़िगर कर दिया है और हमारे डिजिट कंट्रोल बिट्स को भी मैंने आउटपुट मोड में कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो ये जो है वो हमारा एनालॉग रीड फंक्शन है, A1 चैनल को रीड करेगा जहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर लगाया है। तो अगर पोटेंशियोमीटर का वैल्यू 5 वोल्ट है तो हमें 1023 मिलेगा। अगर हाफ 2.5 वोल्ट है तो 512 मिलेगा। और जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू हमें कम मिलता जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिले में यूज़ करते हैं।
तो आइए देखते हैं पहले कि ये सेगमेंट कैसे काम करता है। तो हमने पहले डिजिट 0 को ऑन कर दिया, उसमें हमने पोर्ट डी पे नंबर डाल दिया, नंबर 3। फिर हमने डिले दे दिया। डिले कौन डिसाइड करेगा? एनालॉग वैल्यू डिसाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा डिले उतनी ज़्यादा देर ये नंबर डिजिट वहाँ पे दिखेगा, जितना कम डिले उतना कम वैल्यू के लिए दिखेगा। और फिर हमने डिजिट 0 को ऑफ कर दिया। उसी तरह से फिर हमने डिजिट 1 को ऑन कर लिया और डिजिट 1 को वहाँ पे हमने 5 नंबर दे दिया और उसको ऑफ कर दिया। इसी तरीके से तीसरे डिजिट को हमने ऑन कर दिया, उसके ऊपर नंबर 9 डाला हुआ है तो वो 9 दिखेगा। और फिर हमने चौथे डिजिट को ऑन कर दिया और उसमें हमने नंबर 8 डाला है। तो 8, 9, 5 और 3 ये हमको डिस्प्ले में मिलना चाहिए। और ये फिर लूप करता रहेगा और हर बार जितनी बार हम इस डिले को चेंज करेंगे उतनी बार हमें ये चेंज यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो आइए सीधा सर्किट में चले जाते हैं फिर से, और इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देते हैं, ब्राइटनेस, तो हमें डिजिट अच्छी तरह से दिखने को मिलेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 3, 5, 8, 9, सॉरी 3, 5, 9, 8, 3, 5, 9, 8 ऐसे ये डिस्प्ले कर रहा है। अब इसका हम रेट जो है उसको चेंज करेंगे, तो पोटेंशियोमीटर को हम चेंज करेंगे तो इसका रेट जो है वो चेंज होता जाएगा। ये देखिए ये स्लो हो गया, ठीक है। और इसको हम फास्ट करते हैं तो इसका रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फास्ट और तेज। अभी भी नंबर का ब्लिंकिंग दिख रहा है तो और तेज करते हैं इसको। देखिए नंबर का ब्लिंकिंग अभी भी चालू है, और तेज करते हैं तो एकदम फास्ट ब्लिंकिंग हो गया, और तेज, तो और फास्ट ब्लिंकिंग हो गया, और तेज, तो एकदम तेज ब्लिंकिंग हो गया। और अब हमें सब नंबर एक साथ में दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है वो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग करके हमने एक एक डिजिट को ऑन किया है, मिनिमम हार्डवेयर को यूज़ किया है और मिनिमम पोर्ट्स को यूज़ किया है, और 4 पोर्ट जो है वो बीसीडी नंबर को ड्राइव करते हैं और बाकी 4 पोर्ट जो है वो डिजिट्स को ड्राइव करते हैं। तो टोटली 8 पोर्ट का यूज़ करके हमने ये पूरा डिस्प्ले जो है वो चारों डिजिट को ड्राइव कर लिया टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग करके। जबकि हमने लेसन नंबर 9 में देखा था कि एक डिस्प्ले को हमें ड्राइव करने के लिए 8 पोर्ट चाहिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमने ऐसा एक स्कीम डेवलप कर लिया टाइम मल्टीप्लेक्सिंग से, ताकि हम इसी 8 पोर्ट से पूरे 4 डिजिट को डिस्प्ले कर पाते हैं। तो ये काफ़ी दिनों तक इसका उपयोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में, लेकिन फिर इसमें भी रिवीजन लोगों ने किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का काफ़ी रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ होता है। तो काफ़ी टाइम माइक्रो कंट्रोलर का ये जो हमारा डिस्प्ले का प्रोसेस है उसमें यूज़ हो जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर से हम और जो काम माइक्रो कंट्रोलर से और काम जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि और अलग से डिवाइसेस का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैक्सिम का आईसी है, मैक्स 7219 और 7221 ऐसे 2 आईसी का पिन आउट डायग्राम दिखाया है। तो इस आईसी के उपयोग से हम 8 डिजिट को
एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो स्कैनिंग का प्रोसेस है वो पूरा ये डिवाइस मैनेज करेगा, माइक्रो कंट्रोलर को मैनेज नहीं करना है। माइक्रो कंट्रोलर को कौन से डिस्प्ले पे कौन सा नंबर डिस्प्ले करना है वो एक बार फीड कर देना है इसको, तो ये अपने आप डिस्प्ले करता रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर से सिर्फ 3 वायर का इंटरफेस होगा और ये 3 वायर के थ्रू हम इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा। ब्लॉक सर्किट, तो यहाँ पे ये 8 डिजिट हमने लगाए हैं और ये सेगमेंट्स है, ये डिजिट्स है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। और ये जो रेजिस्टेंस है वो इसमें करंट सेट करने के लिए, तो यहाँ पे कितना करंट इसमें जाएगा, इसका ब्राइटनेस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। और यहाँ पे हमने माइक्रो कंट्रोलर से या माइक्रो प्रोसेसर से 3 पोर्ट्स का उपयोग किया है और ये 3 पोर्ट्स इसमें डेटा इन, लोड और क्लॉक। तो क्लॉक करेंगे और डेटा इन देंगे तो वो डेटा सीधा इसमें चला जाएगा और फिर इसको लोड कर देंगे तो वो जो भी डेटा हमने दिया है, आठों डिजिट का डेटा हमको देना पड़ेगा, तो जो भी डेटा दिया है हमने उसको वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस हिसाब से मिनिमम 3 पोर्ट का उपयोग करके हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको इंटरफेस करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एरिया हमने कवर किया है जहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग से कैसे कंट्रोल किया जाए और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि हम मिनिमम कॉस्ट में अपने सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें से जज करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम इस लेसन के अंत तक पहुंच जाते हैं जहां पे हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस, मल्टीपल डिस्प्ले डिवाइस को टाइम मल्टीप्लेक्सिंग से कैसे इंटरफेस करते हैं, उसको प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं और इसके अलावा अलग से एक्सटर्नल चिप यूज़ करके इसको कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो नमस्कार।